Hare Krishna everyone, welcome to the another series. This is 29th volume, 29th series of जमुना माता जी अनअलॉयड डिवोशन। और हम देख पा रहे हैं जमुना माता जी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, और शी इज़ वॉकिंग हर टॉक। और क्योंकि वो ऐसा कर रही हैं, जो प्योरिटी है और जो एसेंस है उनका, उससे वो बहुत लोगों के हार्ट ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ उन्होंने शुरू करी वो थी भक्ति विनोद ठाकुर जी के सॉन्ग्स। तो कल्याण कल्पतरु, इस बार इन्होंने डिसाइड किया कि ये कल्याण कल्पतरु द डिज़ायर ट्री ऑफ ऑस्पिशियसनेस, जो कि 1880 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, जिसकी 3 ब्रांचेस हैं, जिसका नाम उपदेश है, मतलब स्पिरिचुअल एडवाइस है, उसको ये आज शुरू करेंगे इस बार। जो इनका नाइट्स में ये भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, वैष्णव भजन गाते हैं, और उसमें गोपीनाथ सॉन्ग भी है और विभावरी शेषा भी है। तो वो वेट कर रहे थे कि कब समर्स की शुरू होंगी और फिर से बहुत सारे लोग आएंगे और ओवरनाइट संकीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन से वो गाए जाएंगे। और उसी में कर्ता मास को भी ये टास्क मिल जाता है, और अब वो उनकी मेलोडी ढूंढने में लग जाते हैं। और कर्ता मास माता जी को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि कैसे हम कृष्णा के मिस्टिक लव से कनेक्टेड हैं, कि आपने भी वही पैसेज पढ़ा अमृतवाणी से शरणागति में, और मैंने भी अमृतवाणी का वही पैसेज पढ़ा अपनी जो है कीर्तन क्लास में। और आपने संडे प्रोग्राम, मैंने वो संडे प्रोग्राम में पढ़ा और आपने अपने आश्रम में पढ़ा। तो कृष्णा ने हमें टेलीपैथिकली अपनी मिस्टिक पावर्स से कैसे जोड़ रखा है। अब क्या हुआ कि भक्ति विनोद सेशंस जो होते थे उसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। और जैसे कि निमिष आते थे, हरि भक्ति अर्ली ईयर्स में आते थे, एक करताल प्लेयर्स था, एक चाइम्स लेके बैठते थे, दीन तारिणी माता दी तंबूरा, यमुना माता जी अपने वॉम्पर्स, करता मास हारमोनियम पे रहता था, ठीक है। और जितनी भी मिल्क मेड्स थी बन बिहारी की, वो अब सब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, 1 साल 2 साल बड़ी हो गई हैं। और उनको भी ये सारी जो प्रेयर्स थी अपनी यंग एज में बड़ी ट्रांसफॉर्मिंग लगी, और बहुत ग्रेट इमोशंस उनके हार्ट के आते थे इन प्रेयर्स में। तो जब ये भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स गानी शुरू करते थे, उससे पहले वो उनका एक मेमोरियल पढ़ते थे, जिसको लिखा स्वलिखित जीवनी वो पढ़ते थे, जो कि एक लॉन्ग लेटर थी उस समय उनके 16 ईयर ओल्ड सन ललित प्रसाद के लिए। और हर भजन बन बिहारी मंदिर में गैदर होता था। आफ्टर हर भजन के बाद ये सब एक सर्कल में बैठ जाते थे, जिसे जमुना माता जी कहती थी कवच, और एक दूसरे के साथ ये अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करते थे, अपने आर्म्स को स्ट्रांगली एयर में रेस करके हरि बोल करते हुए ये अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करते हैं। तो कालिंदी माता जी बताते हैं कि हर साल एवरी भजन जो था नेक्स्ट वन से हमेशा बेटर होता था और इतना हेवी होता था, हमें समझ ही नहीं आता था कि कौन सा भजन इतना इंटेंस है, क्योंकि हर सॉन्ग ऐसा लगता था बेटर होता जाएगा। मैं वो भजन सुनती थी और मेरे को कम्प्लीटली पीस लगता था एवरीथिंग। और बीच में जमुना माता जी का जब वो बिल्कुल भाव में हो जाती थी, तो वो बीच में उनका निकलता था हरि बोल गौरांगा कृष्णा कृष्णा, वो हमेशा डिफरेंट नेम्स से वो बीच बीच में गाती थी। और कालिंदी कहती है कि जब भी अब मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, कुछ भी इस संसार में मुझे जब डिस्टर्ब करता है, मैं उस समय चली जाती हूँ उसी टाइम में जब हम भक्ति विनोद के भजन गाया करते थे। और मैं भक्ति विनोद के भजन एक उठा भी लेती हूँ, और उसमें से किसी भी भजन की एक भी ट्रांसलेशन में पढ़ लेती हूँ, तो मैं वो हैप्पी जोन में पहुँच जाती हूँ। जब हम बहुत पीसफुल प्लेस था, वो मेरे माइंड में हमेशा रहा है, और मैं हमेशा उस पीसफुल प्लेस पे पहुंच जाती थी कि जहाँ हम भक्ति विनोद ठाकुर के भजन इकट्ठे गाया करते थे। कलावती जो है वो कहती हैं कि मैंने लाइफ टाइम के लेसन सीखे हैं इन भक्ति विनोद ठाकुर के भजन से। ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मैं लाइफ में कहीं भी हूँ, अगेन ये मेरी फीलिंग जो है, जो मैं जो उस समय मैं फील करती थी, ये हमेशा मेरे साथ
रहती है। और इस फीलिंग ने मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करी है। वो आगे कहती हैं कि ये ही कृष्णा कॉन्शियसनेस सॉन्ग्स थे जिन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, जिन्होंने हमें प्रे करना सिखाया, प्रेयरफुल मूड में रहना सिखाया कि हमको भगवान कृष्ण की किस प्रकार से प्रेयर करनी पड़ती है। रास मंडला बताती हैं कि जब भी वो भक्ति विनोद ठाकुर की सॉन्ग बुक शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु और ऐसी मेलोडीज़ वो सुनती थी और गाती थी। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स वो चैंट करते थे यमुना माता जी की, दीन तारिणी की माता जी के साथ। उनको पता था कि उसमें एक पोटेंसी है और वो उनको एक पोटेंसी और पोटेंशियल है जो कि उनको एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वाया दिस चैंटिंग। और ऑफ कोर्स जिस लेवल का उनको डिवोटी संगा मिल रहा था यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी के साथ, तो ऑफ कोर्स उनको वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करने की पोटेंसी है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी तब मैं 12 साल की थी और हमने कल्याण कल्पतरु का गाया था और बहुत ही हार्शेस्ट ऑफ वो सॉन्ग था भक्ति विनोद ठाकुर की सॉन्ग बुक का, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो भौतिक वेल्थ के पीछे भागता है वो मूर्ख व्यक्ति है और जो सबसे ज़्यादा डिजेक्टेबल चीज़ है वो है जब वो डिवोटीज़ को चीट करने का सोचता है। अगर आप डिवोटीज़ को चीट करते हो तो आप सबसे बड़ा घटिया काम कर रहे हो। दीन तारिणी माता जी कहती थी, मैं हमेशा बहुत अचंभे में रहती हूँ कि कैसे ये छोटी छोटी लड़कियाँ हर हफ्ते आ जाती हैं, ये बन बिहारी की मिल्क मेड्स हर हफ्ते आ जाती हैं और जो ओल्डर डिवोटीज़ हैं वो जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये सॉन्ग्स बड़े हैवी लगते हैं। क्योंकि ये सॉन्ग्स जो आचार्य के थे वो हमें शीशा दिखाते हैं कि हाँ हम देखो इस जगत में कैसे फंसे हुए हैं। तो बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए ये था कि वो छोड़ देते थे, उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें बहुत हैवी होती थी। लेकिन ये जो मिल्क मेड्स थी ये हमेशा आ जाती थी एवरी वीक और जब तक चलता रहता था दे यूज्ड टू स्टे। तो रास मंडला माता जी बताती है कि आधा ट्रुथ तो ये है कि आधी चीज़ें हमें उस समय समझ में ही नहीं आती थी। और दूसरा जो था भक्ति विनोद ठाकुर के जो प्रेयर्स हैं वो इतने ब्यूटीफुल है और इतने यूनिक है और वो अनकॉन्शियसली भी वर्क करते थे हमारे हार्ट और माइंड्स पे, चाहे हमें समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। वो इतने पावरफुल और प्योर थे कि ऑल्दो उन आधी चीज़ें हमें समझ आती थी और हम कुछ बंगाली में गा भी नहीं पाते थे, लेकिन उनको सुनने मात्र से ही हमारे अंदर ऐसे अनकॉन्शियसली एक अटैचमेंट डेवलप हो रही थी कि जिसको हम उस समय रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। 4 साल तक कर्ता मास जो थे वो चैंटिंग को लीड करते थे क्योंकि वही इनकी ट्यून्स और मेलोडी लेके आते थे। और कर्ता मास और उनकी वाइफ राधा कुंड भी जो है वो शरणागति में लेटर शिफ्ट हो गई। वो लोग हमें ऐसे प्लेस में ट्रांसपोर्ट कर देते थे कि बिना कुछ समय में इन नो टाइम हम ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहाँ पे कुछ रिकलेक्शन नहीं होता था कि कोई मटेरियल प्रॉब्लम भी हमको है कि नहीं है। बस सिर्फ एक ट्रांसेंडेंटल साउंड जो एक चिन्मय साउंड थी वो हमारे कानों को फिल कर देती थी और हमारे हार्ट में इतने इनएक्सप्लेनेबल फीलिंग्स आती थी कंप्लीटनेस की, अंडरस्टैंडिंग की कि कहाँ हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं और हम कहाँ पड़े हुए हैं। माया और टेम्पटेशन से वो हमें दूर कर देती थी, इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें दूर कर देती थी और सीधा भगवान की शरण में ले जाके हमें सरेंडर के मोड में ये प्रेयर्स जो थी डाल देती थी। और यही हुआ हमारे साथ भी, हमको समझ में नहीं आता था लेकिन फिर भी ये चीज़ें वर्क कर रही थी। तो हर इवनिंग में जब भी ये प्रेयर शुरू होती थी तो ऐसा लगता था कि फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं, दिस इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही हमारा घर है। और ऐसा इसलिए भी लगता था कि यहाँ ये प्योर चैंटिंग साउंड्स थी और ये बहुत पोटेंट थी क्योंकि जमुना माता जी गा रही थी और ये हमेशा प्योर साउंड्स हैं उनके, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है। और वो अपनी ग्लाइडिंग चेयर में बैठ जाती थी और उनके वॉम्पर्स को वो धीरे धीरे बजाती रहती थी और उनकी आंखें बंद रहती थी और साइलेंटली जो है आंसू उनकी आंख से निकलते रहते थे। और जब वो बहुत एक्सटेसी में हो जाती थी तो वो कृष्ण कृष्ण गौरांगा गौरा गौरा करके ऐसे बीच बीच में बोलती थी।
ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी स्वीट पर्सनालिटी और उनका क्लोज रिलेशनशिप शिला प्रभुपाद और भगवान कृष्ण के साथ। वो हम लोग कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा भगवान के प्लेजर के लिए गाती थी, वो अपने विग्रहों के प्लेजर के लिए गाती थी। उनमें कभी भी कोई एक भी प्राइड, वेनिटी या एरोगेंस या सेल्फ सेटिस्फैक्शन का कुछ भी नहीं था। उनमें सिर्फ एक प्योर लव था कृष्णा के लिए। उनके इमोशंस जो थे होली नेम के इतने टैंजिबल थे कि इमीडिएटली हमारे हार्ट में वो चेंजेस आए और हम भी वैसा बनना चाहे, हमारे अंदर भी वो डिज़ायर्स आए कि बस हम भगवान के लिए ही ये हरि नाम गाएं। धीरे धीरे हम भी सीख गए कि कैसे मृदंग पे ये प्रेयर्स, मृदंग और करताल पे ये प्लेयर्स गानी चाहिए और हमने भजन यमुना माता जी के साथ गाने शुरू कर दिए, बिल्कुल उनके जैसे प्रेयरफुल मूड में, जैसे वो हमें सिखाती थी, विदाउट एनी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर्स या स्किल। हम भी स्वीट कंपनी के साथ उनके साथ चैंट करते, जो सिर्फ भगवान कृष्ण के कर्णों के प्लेजर के लिए और उनके डिवोटीज़ के लिए। यही सिर्फ एक रीज़न था और इसके सिवा हम नहीं गाते। मतलब बाकी सारे रीज़न्स दिखाना, शो ऑफ का हमने सब त्याग दिया। वाणी देवी माता जी बताती है कि उनकी चैंटिंग जो जमुना माता जी की थी, वो ऐसा लगता था कि जैसे श्रीला प्रभुपाद स्वयं चैंट कर रहे हैं, जैसे वो न्यूयॉर्क में चैंट करते थे, जैसे वो वृंदावन धाम में चैंट करते थे, मायापुर धाम में चैंट करते थे। तो वो माता जी हमें वहीं उसी समय में ले जाती थी। लेयर्स और लेयर ऑफ इंट्रिंसिक मीनिंग ऑफ होली नेम इनको पता चले कि डीप मीनिंग होली नेम का क्या है। कर्ता मास जो था इवनिंग सेशंस रिकॉर्ड करता था, पर लेकिन वो सेशंस में वो कृष्ण का मैजिक नहीं आता था जो वहाँ बैठे हुए लोग एक्चुअल में फील करते थे। और डिसअपेरेंस डे और भक्ति विनोद ठाकुर वाले दिन जो इन्होंने राधा कुंड माता जी ने क्या किया, एक केक बेक किया। ये आप केक सामने देख पा रहे हैं, ये केक है जो राधा कुंड माता जी ने बेक किया, कल्याण कल्पतरु का, जिसकी उस पेड़ की 3 ब्रांचेस थी जिन पे उन प्रेयर्स के नाम लिखे हुए थे। सो ये हुआ था जिस दिन भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपेरेंस डे था। अब इनके राधा बन बिहारी का 32 एनिवर्सरी आ गया अपेयरेंस, और यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी प्लान कर रहे थे इंडिया पिलग्रिमेज जाने के लिए विद स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और ये अपनी मिल्कमेड से प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल ये इनको भी लेके जाएंगे, पर उनके अंदर और एंथुजियाज़म डालने के लिए वो एक गोवर्धन, वर्चुअल गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं। वो एक बड़ा सा मैप जो है गोवर्धन का, वो टेबल पे ले कर देते हैं और वहीं पे हर जगह के बारे में, हर लीला स्थली पे जाके वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसे जैसे वो गोवर्धन परिक्रमा बढ़ती है। और उस जगह की जो रज थी, उस जगह के होली वाटर को, वो जो ये पहले इन्होंने कलेक्ट किया था जब ये इंडिया पिलग्रिमेज पे आए थे, तीर्थ पे आए थे, वो उन सारे मिल्कमेड्स के साथ, उन सारे बच्चों के साथ शेयर करते हैं और सब कहते हैं अरे ऐसी मिट्टी तो हमने कभी भी नहीं खाई। और इसी दिसंबर में ही यमुना माता जी के जो राधा बन बिहारी आए थे, तो इस बार उन्होंने कहा था कि मेरे जो ठाकुर जी हैं वो हरि नाम की ड्रेस पहनेंगे। और ये स्पेशल ड्रेस उन्होंने 2006 में डिज़ाइन करवाई थी अपने डीटीज़ के लिए, जहाँ पे महामंत्र पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था उनकी वाइट साटिन और शिफॉन वेरिएशन में। तो और उनकी ड्रेसेस पे, राधा रानी की चुनरी पे और राधा और बन बिहारी जी की शॉल के ऊपर भी कीर्तन के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी एम्ब्रॉयडर्ड थे। और यमुना माता जी ने इस जो फेस्टिवल का नाम रखा था वो था विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। और फिर जो सारी मिल्क मेड्स थी बन बिहारी की, उन्होंने यहाँ पे प्ले भी परफॉर्म किया था। और राधा कुंड माता जी ने अगेन एक केक बेक किया था और उस पर संस्कृत में था, लिखा हुआ था, ओ मेरे को ये कृष्ण नाम में कितना, वो एक श्लोक है रूप गोस्वामी का जिसका अर्थ है कि ये कृष्ण नाम में कितना अमृत है, क्री और नाम है, कि इसको सुनते सुनते मतलब इतना अमृत है इसमें कि मैं सेटिस्फाई भी हो रहा हूँ और नहीं भी हो रहा हूँ।
और जो बन बिहारी की मिल्क मेड्स थी उन्होंने फीस्ट बनाई थी। हरिप्रिया ने क्रीमी चावल वाली खीर बनाई, कालिंदी ने सम्पचुअस विपर क्रीम बनाई पेस्ट्री हॉर्न्स के साथ, कावा ने भी ब्लिस बॉल्स बनाए, गोपाल ने यम्मी पकौड़ास बनाए और रास ने बहुत अच्छी योगर्ट और फ्रूट्स बनाए। और पूरा कीर्तन शुरू हुआ, कैंडल लाइट कीर्तन था और उसके बाद प्ले परफॉर्मेंस हुआ। जो वहाँ के यूथ थे अंडर द डायरेक्शन ऑफ राधा कुंड माता जी। राधा कुंड माता जी ने सिंगल लेयर वाला केक बनाया, 32 उस पर लिखा हुआ था, संदेश था वो, उसके ऊपर 32 बहुत बड़ा लिखा हुआ था। और होली नेम के बारे में संस्कृत में लिखा हुआ था, वो कैलीग्राफी में थे। और छोटे छोटे संदेश के पीस जो थे वो उस श्लोक के अराउंड डेकोरेशन में लगे हुए थे। और हर जो राधा बन बिहारी का सेवक था, हर सेवक जो था राधा बन बिहारी के लिए छोटा छोटा कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए थे। और जो कीर्तन कर्ता मास ने करा और यदुबरा प्रभु ने कीर्तन को लीड किया। और हर व्यक्ति ने जो वहाँ पे था उसने घी लैम्प बनाया और राधा बन बिहारी को ऑफ़र किया और साथ में एक अपनी पर्सनल प्रेयर बोली। और दीन तारिणी माता जी और यमुना माता जी ने उन सबको एक पार्टिंग गिफ्ट दिया, राधा बन बिहारी का प्रसाद उन सबको जाते समय दिया। तो ऐसे राधा बन बिहारी का 32nd अपीयरेंस बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। यमुना माता जी की इच्छा थी कि वो राधा बन बिहारी टेम्पल का जो है ग्लास है वो स्टेन्ड ग्लासेस का बनाए। और 2008 में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। जब विंटर्स आती थी और वहाँ पे लोग कम आते थे तो फॉक्स ट्रेंड ग्लासेस उन्होंने पेंट किए। किसी पे त्रिनादपि सुनीचेन वाला पूरा श्लोक लिखा हुआ था चैतन्य महाप्रभु का सेंटर में, पूरा स्टांजा शिष्टाष्टकम प्रेयर का लिखा हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर की गीतावली में से कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास ऐसा लिखा हुआ था। और ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी और परफेक्टली एग्जाम्पलीफाइड एग्जाम्पल था उनके डिवोशनल मूड का। तो ये सारे उन्होंने ग्लासेस बनाए जब वो विंटर्स में वहाँ पे लोग नहीं आते थे, कम लोग आते थे क्योंकि वहाँ की विंटर्स इतनी हार्श हुआ करती थी। और तब कर्ता मास और राधा कुंड ने भी उनको उस समय लेटर लिखा कि आपके संग में रहने से इतना हमें हुआ कि हम रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ने लग गए हैं, मैं और राधा कुंड। और एवरी इवनिंग में हम आरती करते हैं और हम ये प्रे करते हैं कि हम ये सारा करते रहें। तो ये देखिए ये सारे स्टेन्ड ग्लासेस जो थे जमुना माता जी ने अपने राधा बन बिहारी टेम्पल के लिए बनाए थे। तब जमुना माता जी ने कर को कहा था कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप भागवतम पढ़ रहे हो। हम बहुत जल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करेंगे। सिर्फ एक समय हमें उस चीज़ से सेपरेट कर रहा है और बहुत जल्दी हम अपने आप को एक दूसरे को हम हायर लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में लिफ्ट करेंगे। तो कर्ता मास भी कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। जो ये वर्ल्डली थिंग्स हैं वो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं देती, नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं देती। स्पोर्ट्स, गेम, म्यूज़िक, चैटिंग, मूवीज़, ये वेरियस थिंग अब मेरे को अनफुलफिलिंग लगती है और मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जमुना माता जी उनको कहती हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, पूरी जो जगत है वो माया की गोद में लेटा हुआ है और वो ऐसे ही शक कर रहे हैं इन्जॉयमेंट के उस पे, वो सिर्फ वही चीज़ च्यू करे जा रहे हैं, वही सारी चीज़ें जो ड्राइड शुगर केन जैसे सेंस इन्जॉयमेंट को ही वो शक किए जा रहे हैं और उसमें कोई रस नहीं है। पर उनको ऐसा लगता है उसमें से उनको रस मिलेगा। जब उनको हायर टेस्ट मिलेगा तो वो अपने गोल की तरफ जाएंगे। मैं प्रे करती हूँ कि मेरे को ऐसी कंपनी मिले तुम्हारी जैसी। तो कर्ता मास कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम जैसे लोगों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती इस्कॉन में। हमारा फिर प्लाटो वैसे ही रहता है। हम कॉन्ग्रेगेशनल मेंबर तो होते हैं लेकिन हम हमेशा एक वेलकम गेस्ट की तरह आते हैं जी। डीटी वर्शिप देख लो, भागवतम क्लास सुन लो, पर एक कमिटमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ये तब तक नहीं आएगा जब तक हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। ये तब तक नहीं आएगा
जब तक हम जपा को फेथफुली चैंट नहीं करेंगे, हम हरि नाम की दीक्षा नहीं लेंगे और अपने वाउस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंफर्टेबल कॉन्ग्रेगेशनल मेंबर ही बनते रहेंगे कि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण बलराम की मर्सी का, क्योंकि कर्ता मास के पास कृष्ण बलराम के डीटीज थे ना, और शिला प्रभुपाद के एज अ एम्बेसडर मैं अपने आप को वो चीज़ में कमिट करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेट करना चाहता हूँ इन बेसिक कमिटमेंट्स में। और ये जो कमिटमेंट है ना, ये मैंने आपसे लेना सीखा हुआ है। आपके केयर के बिना मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अगली और बिटर रहेगी और होपलेस केस था। और ये जो टेस्ट मिला है मुझे रिलिशेबल एक्टिविटीज़ का, वो आपके जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और जिसने मेरे कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, ये सब आपकी वजह से है। तो जमुना माता जी कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी वीकनेस को अगर बता भी रहे हो पर कोई दिक्कत नहीं है, यू नीड टू ट्राई ट्राई ट्राई। माता जी कहती है कि सच्चाई तो ये है कि मैं भी अपने कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में इनिशियल डेज में मैं भी रोज़ श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ पाती थी और अपने राउंड्स कंप्लीट चैंट नहीं कर पाती थी आफ्टर इनिशिएशन, दीक्षा के बाद भी। जब मैंने शिला प्रभुपाद से इंक्वायर किया तो मैंने भी सेम चीज़ उनको कही, पर जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वैसे ही शिला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को एनकरेज किया कि एंथुसियाज्म, पेशेंस और डिटर्मिनेशन की तरह फुल ये जानते हुए कि हाँ ये प्रोसेस हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, लगे रहो। टेस्ट स्ट्रेंथ वो ज़रूर आएगी जब आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होएगी। बैलेंस, स्टेडीनेस, कमिटमेंट इंक्रीज़ होएगी जब आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप सिंसियरली ट्राई करते रहोगे तो चीज़ें होएंगी, जो भी ये प्रोसेस फॉलो करेगा। कृष्ण कीर्तन जया प्रेम निधिन, ऐसा जमुना माता जी ने उनको लिखा। जमुना माता जी कहती है हर डिवोटी की मर्सी हम लोगों पे है, हमारी गाड़ी चलती ही ऐसे है एक दूसरे की मर्सी पे। और एक रियल डिवोटी हमेशा ये फील करता है कि वो दूसरों से हमेशा लोएस्ट है। तो हमेशा हमें संग में रहना चाहिए और यही ग्लोरियस है, संगा जो है ग्लोरियस है। अगेन समर साई और अगेन इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति सॉन्ग लिए। नंबर ऑफ एक्सटैटिक चैंटर्स जो थे वो बहुत बढ़ गए थे, अब तो टेम्पल रूम से भी बाहर लोग बैठने लग गए। और राधा कुंड माता जी ने अगेन भक्ति विनोद ठाकुर के डिसअपेरेंस डे पे एक केक बेक किया जो कि लोटस फ्लावर में था और साथ में उसके बहुत सारे पेपर स्क्रॉल्स थे जिसमें हर सॉन्ग की लास्ट लाइन लिखी हुई थी ऑफ शरणागति। और धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे अराउंड द वर्ल्ड राधा बन बिहारी के बढ़ गए थे। बहुत सारे लोग आने लग गए थे राधा बन बिहारी में भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स के लिए। एक बार रोमपाद स्वामी महाराज जो थे सियाटल से बहुत सारे डिवोटीज़ ले आए थे एज अ जपा रिट्रीट में शरणागति विलेज में, और हर मॉर्निंग में लार्ज कॉन्ग्रेगेशन चैंटिंग जपा टुगेदर होता था। सारे कम्युनिटी रेजिडेंट्स भी वहाँ पे आते थे और मिल्कमेट्स भी आती थी और सब उनको हेल्प करते थे। तो माता जी कहती है जब तक माता जी ने उस रिट्रीट में ये कहा कि जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से चांट नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम अच्छे से चांट नहीं कर पाएंगे तब तक हम अच्छे से रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, और जब तक कृष्ण को रिमेंबर नहीं करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ करना बेकार है। तो भगवान का स्मरण तभी आएगा जब हम अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से चैंट करेंगे, ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं। तो माता जी कहते हैं कि शिला प्रभुपाद कहते थे नाइस, इफ़ यू हेयर नाइसली यू विल चैंट नाइसली। तो ये नाइस का मीनिंग क्या है? नाइस का मीनिंग है अनलिमिटेड ओशियन ऑफ चेंज। और वो चेंज कैसे आएगा? चेंज तब आएगा जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होएगी, जब हम भगवान के नाम की ग्लोरी सुनेंगे, जब हम भगवान के नाम के बारे में सुनेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा। तो तब हमें अच्छे से सुनना है, हमें अच्छे से चैंट करना है, तभी भगवान का स्मरण आ पाएगा। और वो जब नाइस स्मरण आएगा तब हम कृष्ण को और प्रे करेंगे और वो एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग हो जाएगी। और ऐसा लिखा हुआ है अमृतवाणी जो भक्ति विनोद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक स्टेटमेंट है जो अमृतवाणी में लिखी हुई है। अमृतवाणी एक प्रेयर बुक है जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस इस मैटर में दिए हुए हैं। उसी समय जब एक रोमपाद स्वामी रिट्रीट लेके आए थे, जपा रिट्रीट सियाटल से, तो वो लेट समर में एक बस पार्टी टूर अगेन आया शरणागति में, यूथ ओरिएंटेड जपा रिट्रीट में। और जमुना माता जी डीपली अप्रिशिएटिव थी सर्विस ऑफ मनु दास और जया राधा देवी माता जी की, वो कितने सारे यूथ्स को एंथुजियास्टिकली यहाँ पे एंगेज कर रही थी और उन्होंने सबको बन बिहारी टेम्पल में इनवाइट किया हरि बोल बोल के। और माता जी ने अगेन उस रिट्रीट में कहा कि जो तुम यहाँ पे सुन रहे हो ना, तो तुम लेके जाओ। चैंटिंग ऑफ जपा जो है ना, ये मेन टेक होम मैसेज है, इसको पूरे अपने हाथों से ग्रास्प करो इस सेमिनार को, और ये जपा चैंटिंग को अपने घर लेके रहो। इस आइडिया को रिजेक्ट मत करो, चाहे अभी आप उतना उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको अपने हार्ट के क्लोज रखो, अपने सेंसेस के क्लोज रखो, अपने माइंड के क्लोज रखो, कि जब आपका हार्ट बहुत रिसेप्टिव होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। जानवी माता जी जो थी, वो जो यंग फ्रेंड थी जमुना माता जी की, तो वो एक साइनॉप्सिस लिखती हैं इस जपा रिट्रीट का। मतलब जो मेन पॉइंट्स जो जमुना माता जी ने हाईलाइट किए थे वो थे कि चैंटिंग जो है वो लाइफ लाइन टू कृष्णा है, और सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी सेल्फ रियलाइजेशन आएगी। और आप एक वैष्णव नहीं बन सकते किसी और की मतलब किसी और को देख के, मतलब किसी और की लाइफ जो जी रहा है तो उसको देख के आप कहो कि आप वैष्णव हो, नहीं, आपको स्वयं भी प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको चैंट करना है और सब चीज़ें आपके मिल जाएंगी, और कृष्णा धीरे धीरे अपने आप को रिवील करेगा आपके हार्ट में। उन्होंने कहा अगर आप अटेंटिव हो तो टेस्ट आएगा। प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ सिंपल प्रोसेस, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो हमारे को सिर्फ एक सिंसियरिटी देनी। और माता जी कहती है जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसको सेंटर में रखो तो बाकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और जब आप कीर्तन सुनते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको डिटैचमेंट फील होता है, और वैसे ही जपा जो है वो कीर्तन का दूसरा कॉइन है, तो वो भी आप बैलेंस बना के रखो कि कीर्तन भी सुनो और साथ में जपा भी देखो। तो बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी, मिल्क मेड्स में आ रही थी, वो सब कह रहे थे कि सब मैच्योर हो रहे हैं डिवोशनल सर्विस में और ऐसी रिट्रीट्स से। अब यहाँ पे एक और ऐसा लीला हुई जमुना माता जी की हम्बलनेस को दिखाती है। जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी जो थे वो डेट फ्री हो चुके थे, उनके ऊपर अब कोई कर्जा नहीं था, क्योंकि जमुना माता जी की कुक बुक के थ्रू उन्होंने सब उतार दिया था। पर जब वो राधा बन बिहारी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने लग गए और उनको वास्तु के हिसाब से और वहाँ के ऑफिसर्स को दिखाना पड़ा, उनको एक्स्ट्रा देना पड़ा कि जिस हिसाब से वो डिज़ाइन चाह रहे थे, तो उसकी वजह से अगेन उनके ऊपर डेट आ गया, क्योंकि जो खर्चा उन्होंने प्लान किया हुआ था, जो सेविंग्स उनकी थी, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वो खर्चा उनका हो गया। तो इसलिए वजह से जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को मॉल में जाके कैलेंडर्स बेचने पड़ते थे, जो कि जमुना माता जी कभी भी मॉल में जाना नहीं चाहती थी, पर ये उनके लिए ऑस्टेरिटी थी। तो इनको बोले बिना ना बहुत सारे लोगों ने ना जीबीसी को, राधा कोर्ण, कर्ता मास, योगेंद्र दास, योगीनाथ प्रभु, इन सब ने ना क्या किया, जीबीसी को एक लेटर लिख दिया कि ये जो है विडोज़ की तरह रह रही हैं, ये सन्यासिनीस की तरह रह रही हैं, तो इन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए दे दी है, तो आप इनको क्यों नहीं एक स्टाइपेंड देते, आप क्यों नहीं इनको दो, इनके केयर करो। ये श्रीला प्रभुपाद की डिसाइपल्स हैं और ये कंप्लीट सन्यासिनी की तरह रह रही हैं, और इनको मॉल जाके कैलेंडर्स बेचने पड़ रहे हैं। जबकि अभी आपने स्कॉटलैंड में कुछ फॉलन सन्यासीस के साथ सेटलमेंट किया और उनको एक बहुत अच्छा पैसा दिया। ऑल्दो जमुना माता जी ये बात के लिए विमेन केयर के बारे में और ऐसे अपने गॉड ब्रदर्स और गॉड सिस्टर्स के बारे में बोल चुकी हैं, जिन्होंने कंप्लीट लाइफ 40 इयर्स 50 इयर्स जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में दी हैं, और अब वो ओल्ड हो गए हैं कि उनका केयर होना चाहिए। इन्होंने ये बात के लिए वो वोकल रही है, लेकिन जब उनकी बात आई तो उन्होंने ये चीज़ लेने से एब्सोल्युटली मना कर दिया। तो जब उनको कन्विंस करने लगे योगीनाथ प्रभु कि भाई ऐसा देखो,
कैसे सेटलमेंट हुआ सन्यासी के साथ। तो माता जी कहती हैं कि देखो अच्छी बात है, सन्यासी को ऑनर करना चाहिए, लेकिन मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने हमेशा वार्न किया कि हमें पेड रिसाइटर्स नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। तो योगीनाथ प्रभु कहते हैं कि हमने प्रपोजल रखा है जीबीसी के कि स्मॉल मंथली पेंशन तो आपको दो ना, आपने कितना सारा कमाया गोविंदम प्रेयर्स की रॉयल्टी पे। जमुना माता जी ने कहा हेल्प, ऐसी हेल्प, ये तो हेडेक आइडिया है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जीबीसी को ये चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए। हम जैसे विडोज़ की तरह रह रही है, पर पूरी यूरोप में आप देखोगे 2% विडो का पॉपुलेशन है जो हमारे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने पूरा लाइफ टाइम जो है अपना जो है जीबीसी इस्कॉन को दिया है, प्रभुपाद के मिशन को दिया है। तो जीबीसी को इनको ढूंढना चाहिए, इनमें वैल्यू, ट्रस्ट, सपोर्ट, फैसिलिटी, एनकरेज, एम्पावर करना चाहिए इन विडोज़ को, इन टाइनी सेगमेंट्स को, वर्ल्ड वाइड इस पॉपुलेशन को एम्पावर करना चाहिए। जब तक ये सबके लिए नहीं होगा तब तक मुझे अकेले के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना मैं ये लूँगी। तो उन्होंने कहा, योगीनाथ प्रभु ने कहा कि मैंने आपको हेल्प मांग के आपको एम्बैरस कर दिया। तो जमुना माता जी ने कहा हाँ ये सच है कि हाँ मैं एम्बैरस फील कर रही हूँ। तो योगीनाथ प्रभु कहते हैं कि आपने हर घर में हरे कृष्णा, देखो बाबा जीस हैं, आप हमारी मोमेंट के हरे कृष्णा बाबा जीस हैं, और इसलिए आपको आपको ऑनरेबल सेंस में लेना चाहिए। आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से शेयर किया, इतने जेन्युइन वे में, पेनिट्रेटिंग वे में शेयर किया। आपने बन बिहारी आश्रम सबके लिए खोला, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डीपली स्पिरिचुअलाइज हुए। तो माता जी ने कहा कि भैया ये तो मजाक है, ऐसे मत बोलो। जमुना माता जी कहते हैं देखो वुमेन केयर के बारे में हमने जीबीसी में बात करी थी, साल 2000 में ये बात हुई थी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर बातें नहीं हुई। अगर एक सिंगल सेलिब्रेट ब्रह्मचारिणी या विडो को ये केयर नहीं दे सकते जिस प्रकार से ये ब्रह्मचारी इसको केयर दे रहे हैं, तो अगर ब्रह्मचारिणी इसको भी उस लेवल का केयर मिले जैसे हर ब्रह्मचारी को मिल रहा है, तो फिर हमारे इस्कॉन का मूवमेंट बहुत ब्राइट होगा। तो योगीनाथ प्रभु ने कहा कि माता जी आप ही क्यों नहीं कर लेते, और आप जितने ट्रस्टवर्दी हो, इस्कॉन इस चीज़ को समझेगा कि जो ये राधा बन बिहारी के दो सेवक हैं, आप इतना फंड रेज कर पाओगे, आपका इतना ट्रस्ट फैक्टर है कि आप किसी को भी बोलोगे तो सब आपको वो फंड्स देंगे, क्योंकि आपने कृष्ण को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया। तो और कौन ऐसा कार्य संभाल सकता है। तो आप बन बिहारी के लिए एक फ़ंड्स कलेक्ट करो, अपने उनके सर्वेंट्स के लिए करो, और ये फैसिलिटीज़ आप दो लोगों को। तो जमुना माता जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं करना, अभी ये डिस्कशन को हम शेल्व ऑफ कर देते हैं। हम सिर्फ एक सर्वेंट्स और लविंग सर्वेंट्स बने रहना चाहते हैं राधा बन बिहारी के, और उसके सिवा कुछ नहीं। तो ये भी देखिए जमुना माता जी का कितना हम्बल था कि उन्होंने मॉल जाके कैलेंडर बेचने के लिए अपना डेट पूरा करने का सोचा, रादर देन जेबीसी से कोई हेल्प लेने के लिए। होगा तो सबके लिए होगा, तब हमें कंसिडर करो, जो और भी हैं हम जैसी ब्रह्मचारिणीज उनको भी कंसिडर करो, वरना मुझे अकेले के लिए हेल्प नहीं चाहिए। तो ये माता जी इतनी हम्बल थी। अब क्या होता है, राधानाथ स्वामी उस समय आए हुए थे, पास में सियाटल में आए हुए थे, और जमुना माता जी को पता चलता है। तो जमुना माता शिला जन्माष्टमी के लिए और शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा के लिए सियाटल में आए हुए थे। तो जमुना माता जी वहाँ पे जाती हैं शरणागति से, और यमुना माता जी की जो सिस्टर है, जो राधा जानकी माता जी, जो राधानाथ स्वामी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड थी और अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फिर से रिज्यूम कर रही थी। तो जमुना माता जी उनको भी बोलती हैं, ऑल्दो वो बहुत बीमार थी तब भी वो सियाटल आती हैं, और शिला प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं, और यमुना माता जी बहुत अच्छे से उनके डे इन द लाइफ स्टोरीज़ के बारे में, शिला प्रभुपाद के इंट्रैक्शन के बारे में वहाँ पे आए स्टूडेंट्स को बताती है कि कैसे उनके अर्ली सेंट फ्रांसिस्को के डेज थे। तो ये अभी ये व्यास पूजा बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमें जमुना माता जी के कितने और डिफरेंट शेड्स पता चल रहे हैं, और बाकी हम जानेंगे आगे की क्लास में।
इट्स सो टचिंग कि जमुना माता जी का करेक्टर कितना ही स्पॉटलेस और कितना प्योर था। और प्रभुपाद भी कहते थे प्योरिटी इज़ अ फोर्स जो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको लेके जाती है। आप एक लिविंग एग्जाम्पल बन के रहते हैं तो लोग आपसे अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हम यहाँ पे जमुना माता जी के करेक्टर से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अब हम मिलेंगे आगे, कि आगे क्या होता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हरि बोल।